आज हमारा टॉपिक है गुर्दों की पथरी। इसको इंग्लिश में नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। गुर्दों में पथरी का होना बहुत आम हो चुका है। इसके असबाब और लामात तफसील से बयान की जा रही हैं। असबाब नंबर 1, पैराथायराइड हार्मोन की ज़्यादती। अगर जिस्म में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से खून में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और फिर गुर्दों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पथरी हो जाती है। नंबर 2, कोशिंग सिंड्रोम। नंबर 3, विटामिन डी की ज़्यादती। नंबर 4, यूरिक एसिड की ज़्यादती। नंबर 5, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कैल्शियम की मकदार ज़्यादा जज़्ब हो जाती है और पथरी का चांस ज़्यादा हो जाता है। पथरी की इकसाम। आमतौर पर गुर्दों में 5 किस्म की पथरी पाई जाती है। नंबर 1, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई पथरी। नंबर 2, कैल्शियम फास्फेट से बनी हुई पथरी। नंबर 3, स्ट्रोवाइड पथरी। नंबर 4, यूरिक एसिड से बनी हुई पथरी। नंबर 5, सिस्टीन से बनी हुई पथरी। सबसे आमतौर पर पथरी की जो किस्म होती है वो कैल्शियम से बनी होती है और तकरीबन 85% मरीज़ों में होती है। कैल्शियम से बनी हुई पथरी आमतौर पर एक्सरे पर नज़र आ जाती है। यूरिक एसिड से बनी हुई पथरी एक्सरे पर नज़र नहीं आती, मगर यूरिक एसिड में कैल्शियम की मिलावट हो जाए तो वो भी एक्सरे पर नज़र आ जाती है। ऐसे इलाके जहाँ पर फ़िज़ा में रतूबत ज़्यादा हो और दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रहता हो, वहाँ पथरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं और मौसम गर्मा में पथरी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। ग़िज़ा का पथरी बनने के साथ गहरा तल्लुक़ है। अगर ग़िज़ा में नमक और प्रोटीन ज़्यादा हो तो पथरी बनने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। निशास्ती और चिकनाइयाँ पथरी पैदा नहीं करती। अगर ग़िज़ा में कैल्शियम की मकदार कम कर दी जाए तो उन मरीज़ों को फ़ायदा होगा जिन्हें पथरी सिर्फ इस वजह से होती है जो कैल्शियम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पथरी की कुछ इक़साम ख़ानदानों में चलती हैं। पथरी की अलामत। पथरी जब तक गुर्दों में रहती है तो आमतौर पर मरीज़ को कोई अलामत नहीं आती, मगर जब ये पथरी टूटती है और उसके टुकड़े यूरेटर में आ जाते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। उस वक्त मरीज़ को शदीद दर्द की लहर उठती है। ये दर्द की लहर दर्दों की सूरत में आती है। इसको कॉलिक पेन कहते हैं। नंबर 2, मरीज़ के चेहरे पर पिलाहट तारी हो जाती है। नंबर 3, पसीना आता है। नंबर 4, मरीज़ की कमर में भी दर्द होता है जो कि हरकत करने से और बढ़ जाता है। मरीज़ का मुआयना करने पर दर्ज अलामत मिलती हैं। नंबर 1, आमतौर पर मरीज़ में कोई वाज़ेह अलामत नहीं मिलती, मगर यूरेटर में पथरी चली जाने की वजह से गुर्दों में पानी भी पड़ सकता है और पीबी सूरत में गुर्दे फूल जाते हैं और हाथ से मुआयना करने पर इन्हें महसूस किया जा सकता है। टेस्ट। नंबर 1, पेशाब के टेस्ट में खून के सुर्ख जिस्म में यानी रेड ब्लड सेल नज़र आते हैं। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड पर तकरीबन तमाम पथरियाँ नज़र आ जाती हैं और उनका मकाम भी पता चल जाता है। नंबर 3, पेट और पेल्विस का सादा एक्सरे खींचने से कुछ पथरियाँ जैसे कैल्शियम से बनी पथरियाँ आसानी से नज़र आ जाती हैं। नंबर 4, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी और रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी से यूरेटर में मौजूद पथरी का और गुर्दों के फाल का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इलाज। नंबर 1, मरीज़ को ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाए। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता जितना पानी वो आम हालात में पीता है इसका दुगना कर देने से पथरी बनने के चांस कम हो जाते हैं। मरीज़ को खाने के 2 घंटे के बाद ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब पथरी बनने का खदशा सबसे ज़्यादा होता है। मरीज़ को रात को सोते वक्त काफ़ी पानी पीना चाहिए ताकि रात को इसे पेशाब का हलल हो और वो रफ़ा हाजत से फ़ारिग होकर मज़ीद पानी पी सके। दरअसल दिन को पानी ज़्यादा कर देने से सिर्फ दिन की हिफाजती तदाबीर की जाती हैं और रात के वक्त जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो फिर पथरी के लिए राहें खुल जाती हैं। नंबर 2, मरीज़ को रोज़ाना प्रोटीन की मकदार 1 ग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्म के वज़न से कम लेनी चाहिए। नंबर 3, दूध कम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, अगर गुर्दों में पानी पड़ जाए या पी पड़ जाए तो इसका इलाज कराया जाए। नंबर 5, अगर मरीज़ को शदीद दर्द हो तो दर्जा नुस्खा इस्तेमाल करें। टैबलेट स्पैसफ़ोन 1 गोली सुबह दोपहर शाम या टैबलेट बस्कोपान 1 गोली सुबह दोपहर शाम।